दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो रहेगा आपका तंत्रिका तंत्र से, जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जो मतलब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा तंत्रिका तंत्र जो होता है वह क्या है। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग है जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे ही तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? जो सोचने समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग क्या क्या है? देखिए, एक मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। क्या क्या? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वह तंत्रिका कोशिका से होता है। किससे? तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन से होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, और देखिए मस्तिष्क सबसे मानव मस्तिष्क जो होता है वह पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और सबसे संवेदनशील अंग, कोमल अंग है। ठीक है, और एक चीज खराबी क्या है इसमें? देखिए, जो न्यूरॉन होती है मतलब तंत्रिका कोशिका, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाने की वजह से इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसकी वजह से देखिए अगर तंत्रिका तंत्र अगर खराब हो जाए तो मतलब अगर उसमें चोट लग जाए तो वह मतलब जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे कि कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। ठीक है, और देखिए तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन का आप लोगों को चित्र बनाने के लिए आता है और लिखने के लिए आता है। वह शायद 5 नंबर में देता है या फिर कभी कभी 2 नंबर में देता है, मतलब सॉरी 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का देता है। ठीक है, तो आप लोग चित्र के माध्यम से समझ लिए। देखिए, यह है तंत्रिका तंत्र का चित्र, तंत्रिका कोशिका का, सॉरी न्यूरॉन का चित्र है। ये किसका? न्यूरॉन। और देखिए न्यूरॉन में जो ये बीच में पाया जाता है या इसको केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक। और बीच में जो द्रव टाइप का रहता है इसे कोशिका काय कहा जाता है। और देखिए ये जो ऊपर मतलब इस टाइप का दिख रहा है इसको डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। ठीक है, और जो ये देखिए बॉक्स टाइप का बना हुआ है इसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। और देखिए तंत्रिकाक्ष, और लास्ट में जो यह बचता है यह शिरा है, और शिरा के दो शिरा के बीच की जो होती है उसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं और सबका क्या क्या काम है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं मानव मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य को। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। उसके बाद देखिए अग्र मस्तिष्क को भी 3 भाग में बांटा गया है, एक सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का होता है कार्पोरा, सेरिब्रम, सेरिब्रल पेंडिकल, और पश्च मस्तिष्क का होता है पीछे वाले सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, देखिए आप सबके कार्य को देख लें। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम मतलब जो होता है या इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। ठीक है, देखिए सेरिब्रम का क्या काम है? यह स्मृति कराता है, मतलब याद करने की जितनी भी क्षमता होती है, याद करना, स्मरण, याद, किसी को याद रखना, ज्ञान मतलब ज्ञान का भंडार, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान, चतुराई, चिंतन यानी कि सोचने समझने की जितनी भी शक्ति होती है, इच्छा शक्ति, सब का मतलब सबको कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। जितना भी सोचने समझने की क्षमता होती है वो सब किसको कौन कंट्रोल करता है? तो सेरिब्रम। अगर जिसका सेरिब्रम कमजोर रहेगा तो वह मंद बुद्धि का हो जाता है, वह मतलब मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। इसलिए सेरिब्रम जिसमें तगड़ा एकदम पूरा, तो वह उसका याद करने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता बहुत ही हाई होती है, और इसका आईक्यू लेवल भी हाई होता है। ठीक है, अगला आता है थैलेमस। थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस या ठंड और गर्मी का शरीर में ठंड और गर्मी और दर्द का एहसास कराता है। जैसे आप पे बर्फ सट गया, ठीक है, बर्फ सटा तो ठंडी का एहसास कराएगा, गर्मी में गर्मी का एहसास करा देगा, और जैसे कि आग से जल गया तो गर्मी का एहसास कराएगा, किसी चीज से चोट लग गई तो दर्द का एहसास भी कराएगा। कौन कराता है? सब थैलेमस। ठीक है, उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? यह जैसे शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करता है, रक्तचाप बीपी। ठीक है, तापमान, शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास, जैसे कि भूख लगती है, प्यास लगती है, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रेम और घृणा, किसी को देखकर प्रेम हो गया या किसी से नफरत होने लगता है, किसी को देखकर आपके मन में नहीं होता कि हाँ मतलब यह अच्छा आदमी था, उसके प्रति आपको प्रेम होने लगता है, और कोई किसी के प्रति आप जैसे दुश्मनी का भाव रहता है तो उससे आपको घृणा रहता है। तो प्रेम दुश्मनी जितना भी करने का रहता है यह हाइपोथैलेमस का काम रहता है। ठीक है, गुस्सा भी कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस
और नींद भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब आता है कार्पोरा। कार्पोरा से क्या होता है? यह कार्पोरा मध्य मस्तिष्क का भाग है। यह देखने और सुनने को नियंत्रित करता है। जैसे आप कुछ देखते हैं तो कुछ देखते हैं तो वो देखने के बाद आंख देखता है, लेकिन आंख के पास याद रखने की क्षमता नहीं है, आंख दिमाग के पास भेजता है और दिमाग में कार्पोरा ही इसका पहचान करता है देखकर, और कुछ सुनते हैं और उसी को देख और सुनकर याद करने की कोशिश करता है, और याद रखने की क्षमता सेरिब्रम में होती है, ठीक है। उसके बाद होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक। इसका काम कुछ नहीं है, यह सिर्फ ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ कर रखता है, मेरुरज्जु से जोड़ कर रखता है, ठीक है। इसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भी दो भाग, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम जो है वह ऐच्छिक मांसपेशी, जैसे अभी हम हाथ चला रहे हैं ऐसे, तो यह किसका काम है? सेरिबेलम से, ठीक है। हाथ ऐसे चला रहे हैं या भी हम कुछ लिख भी रहे हैं, जैसे कि हाथ चला रहे हैं लिख रहे हैं, तो यह किसका काम है? सेरिबेलम से। ऐच्छिक मांसपेशी का नियंत्रण करता है, जैसे कि आप यह मुद्रा का संतुलन करता है, जैसे बैठना, उठना, चलना फिरना, खड़ा होना, ठीक ढंग से बैठना, ठीक ढंग से खड़ा होना, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे चला जाता है, तो यह सब कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। कोई आदमी शराब पी लेता है तो देखिए आप सही से ठीक से चल नहीं पाता है। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, और सेरिबेलम जैसे काम करना बंद कर देगा तो वह मतलब ठीक से नहीं चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ठीक है। और देखिए इसके बाद होता है एक मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का क्या काम होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय के धड़कन की गति को नियंत्रित करता है, और आहार नाल में जो पाचन की क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है, तथा कर्मानुकुंचन जो कि यहाँ पे होता है तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके अलावा एक मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु जो कि हमारे जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करता है, जैसे छींकना, खांसना, थूकना, सॉरी थूकना नहीं, छींकना हो गया, खांसना हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है? तो मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। लास्ट में एक होता है मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ठीक है। इसको आप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, आइए, ठीक है। मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, वह तंत्रिका तंत्र का ही दूसरा भाग है, ठीक है। और इसका मुख्य काम क्या है? यह मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मतलब सूचनाओं को भेजने का काम करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और देखिए क्या करता है, और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी नियंत्रित करता है, और यह अनैच्छिक क्रिया जैसे कि खांसना, छींकना इत्यादि को भी कंट्रोल करता है। तो आज देखिए पूरा हमने मतलब पूरा मस्तिष्क टॉपिक को, पूरा तंत्रिका तंत्र को मतलब पूरा कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।